ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुई वई के जो दो हेवनली सन्स थे वो आपस में मर्ज होके एक हेवनली सन बन जाता है। और इस चीज को होता देख झायन मन में कहता है कि ये जो दो यिंग यांग हेवनली सन्स है ये मर्ज होके एक हो गए हैं और इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन बढ़ के 2.2 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुँच गया है। इसका मतलब की इससे टोटल 600 मिलियन बढ़ गए हैं। और सुई वई कहती है कि ये काफी बुरी बात है कि ये मेरा सीक्रेट मेथड ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर ही चल सकता है। और सुई वई की बात को सुनकर झायन मुंह बनाते हुए कहता है कि ऐसे मत कहो कि ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अमाउंट वैसे भी काफी ज्यादा है। और तभी सुई वई उस ब्लड पपेट के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि योर हाइनेस मैं इससे निपटने जाती हूँ। और इतना कह के सुई वई उस ब्लड पपेट के साथ काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगती है। और इस चीज को देख के लीजू भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि असल में ये तो मेरे ब्लड पपेट को भी रोक पा रही है। और झायन कहता है कि ऐसा देखता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी थी दो के खिलाफ एक ये फेल हो चुकी है। और किसने कहा है कि 2.3 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स ही मेरी लिमिट है। और इतना कह के झायन हेवनली युआन ब्रश का प्रमोशन इस्तेमाल करने लगता है। और इस चीज को होता देख लीजू काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो अब भी बढ़ रहा है और ये बढ़ के 2.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक आ जाता है। और झायन कहता है कि क्या अब तुम संतुष्ट हो? तो लीजू गुस्से से कहता है कि तो यह है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सोर्स। जिसके बाद ये पपेट बॉल से झायुआन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हारी जो रियल स्ट्रेंथ है उसका तो सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम लड़ेंगे। और ये पपेट बॉल्स जो होती हैं डॉग टाइप बीस्ट में बदल जाती हैं जो कि काफी तेजी से झायुआन की तरफ आ रहे होते हैं। और इन्हें अपनी तरफ आता देख झायुआन सिल्वर शेडो को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद झायुआन सिल्वर शेडो को आगे भेजता है जो कि झायुआन का रूप ले रखा था। और झायुआन अपने डुप्लीकेट को कमांड देता है कि जाके इन सभी को ही खत्म कर दो। जिसके बाद ये सिल्वर झायुआन इन सभी पपेट्स से जाके लड़ने लगता है। और इस चीज को देख के लीजू कहता है कि आखिर इस बच्चे ने कितनी ट्रिक्स को छिपा रखा है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से झायुआन ने लीजू के ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे समय पे डिस्ट्रैक्ट होने की कीमत चुका सकते हो? लेकिन लीजू लास्ट मोमेंट पे अपने आप को एक शील्ड से झायुआन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जब ये झायुआन से लड़ रहा होता है तब ये मन में कहता है कि कैसा हो सकता है कि इसकी जेनेसिस क्यू ग्रेड 8 की हो क्योंकि इसकी वजह से मुझ पे काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जिसके बाद लीजू झायुआन के ऊपर डेविल पपेट शेडो से काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही इन दोनों अटैक्स का क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट की वजह से लीजू काफी पीछे तक उड़ता हुआ जाता है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि धत तेरे की, मुझे तो बिल्कुल भी अपर हैंड नहीं मिल रहा है और अगर मैं इसे अभी नहीं हरा सका तो मैं सीनियर के रूप में अपने मान सम्मान को खो बैठूंगा। इसलिए मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है कि मैं लीजू तुम जैसे छोटे से जूनियर को नहीं रोक सकता हूँ। और इतना कि ये ग्रेट डेविल पपेट आर्ट को इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करते ये काफी बड़े और जॉइंट पपेट में बदल जाता है। और इतने विशाल पपेट इनकारनेशन को देख के झायुआन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस जॉइंट पपेट को देख के वांग जुआनयान खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने लीजू को अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है और मानना पड़ेगा कि तुम वास्तव में काफी पावरफुल हो। लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि झायुआन तुम इसे हैंडल कर सकते हो या नहीं। और इस तरफ झायुआन मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये अब तो काफी सीरियस हो गया है। और इस तरफ लीजू अपने बड़े से पैर को आगे बढ़ाता है झायुआन को कुचलने के लिए और कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मुझे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने का और अब तुम हारने वाले हो। और हम देखते हैं कि जब झायुआन इसके पैरों तले कुचलने ही वाला होता है ये वाकई में काफी परेशान होता है। और ग्रेट फ्लेम डेविल को इस्तेमाल करते हुए ये मन में कहता है कि इतना प्रेशर ये तो कोई लिटिल सेंट आर्ट नहीं है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि इस भयानक फोर्स से बचा जा सके। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे इससे हेड ऑन फाइट करनी ही होगी और अब मैं सिर्फ तुम पे ही निर्भर हो सकता हूँ अर्थ सेंट रूइन। और इतना के झायुआन अपने पाम को ग्राउंड पे रख के अर्थ सेंट रूइन को इस्तेमाल करने लगता है जिस वजह से गुनियन हेवन की जो पावरफुल एंसेस्ट्रल क्यू होती है वो काफी भयानक रूप से झायुआन की बॉडी के अंदर जाने लगती है जिस वजह से झायुआन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन ये हार नहीं मानता और ये मन में कहता है कि जो पावर एंसेस्ट्रल क्यू के अंदर छिप रखी वो वाकई में काफी टेरिफाइंग है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी अब एक्सप्लोड होने वाली है। नहीं, ये अब भी काफी नहीं है। और तभी अचानक से इसके दिल में से हजारों गोल्डन ब्लड की ड्रॉप्स बाहर निकलती हैं जो कि लगातार झायुआन की बॉडी को रिपेयर कर रही होती है और तो और इसकी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा बढ़ा रही होती है। और ये बार बार अर्थ सेंट रूइन को इस्तेमाल कर रहा होता है
और ये इतनी खतरनाक पावर लगातार झायान की बॉडी के अंदर भरती जा रही होती है। और इस सब लीजू झायान को कुचलते हुए कहता है कि मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारी ये कोशिशें एकदम बेकार है, इसलिए हार मान लो। और हम देखते हैं कि ये एनर्जी झायान के अंदर काफी खतरनाक तरीके से भरने लगती है और झायान चिल्लाते हुए कहता है कि बस हो ही गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।